Hello everyone, कैसे हो सब? So in the last videos I was telling about my interview experiences और तब से लेके मैं अभी तक सिर्फ इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अब इस वीडियो पे आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अराउंड 20 to 30,000 अर्न कर सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, बट इसमें आपको लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। So in this video I'm going to tell you about a company that is Check। अब लिसन, जाना मत। जिनको पता है वो भी, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग इतने अवेयर नहीं है वीडियो चेक से रिलेटेड। मैं भी इतना अवेयर नहीं था। तो और जिनको नहीं पता फिर उनके लिए वीडियो तो ये है ही। तो स्टार्ट करते हैं। कोई इंट्रो नहीं आएगा अभी। अभी सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो, इंट्रो भी आएगा बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। और ये पेन भी मैंने ऐसे ही उठाया है, थोड़ा बहुत लगे कि हाँ मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा नीचे में। तो इसमें मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको काम क्या करना है इसमें। आपका रोल होगा एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करोगे। जैसे कि जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं हर अलग अलग डोमेन में। जैसे बिजनेस में ये सब सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग डोमेन जैसे कि आपका कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर टॉपिक्स हैं आपको कि किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो हमारे लिए भी सब्जेक्ट्स हैं। ये इन टॉपिक्स पे आपके क्वेश्चंस होंगे, सारी ब्रांचेस से रिलेटेड। और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ्स के भी सब्जेक्ट है, हेल्थ केयर, अर्थ साइंस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इनमें से। बट आप, कंडीशन ये है कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और दूसरे सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। और जो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो भी आपको पूरा अच्छे से आना होना चाहिए क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस का लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। मतलब मीडियम क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। बट जनरली जितने मैंने देखे हैं जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो उसकी कंडीशन ये है कि आप बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, एमटेक या पीएचडी। बाकी के सब्जेक्ट्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में ही बाउंडेशन है ये। तो अब आपको ये एक्सपर्ट कैसे बनना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपकी, अब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है। वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी साइन अप हूँ। और दूसरी आईडी से मैं नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैंने दूसरी आईडी से कर लिया तो मैं उस आईडी से दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लूँगा। तो ये उनको, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है कि पर्टिकुलर यूज़र सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला प्रोसेस नहीं बता सकता। बट इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपका टेस्ट होगा एक। उसके अंदर जो आप सब्जेक्ट चूज़ करोगे साइन अप करते टाइम, वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसके रिलेटेड आपको आंसर्स देने हैं। तो उसके बाद उसका एक टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट के अंदर सिर्फ आपके पास 10 to 12 एमसीक्यूज होंगे। और उनका लेवल अच्छा होगा, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो। कोई टाइम लिमिट नहीं है उन एमसीक्यूज के लिए, टाइम लिमिट नहीं है। और आप, प्रॉम्प्टेड भी नहीं है वो, यानी कि वेबकैम भी ऑन नहीं होगा। तो आप समझ रहे हो, मतलब टाइम लिमिट भी नहीं है, वेबकैम भी ऑन नहीं होगा। तो आप समझ जाना, आप टेस्ट में हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, जो समझ गए हो कमेंट कर देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक गाइडलाइंस टेस्ट लिखा है इसमें। गाइडलाइन टेस्ट में कुछ नहीं है, एक उनकी जो गाइडलाइंस आती है कि आपको कैसे आंसर देने हैं, कैसे आंसर्स टाइप करने हैं या जो भी करना है, पूरी प्रोसेस जो है उनकी गाइडलाइन उन्होंने बना रखी है। उनको आपको पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, उनको सॉल्व करना होगा। तो बहुत ईजी है वो। बस ये टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सीधे अगर आप ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आप एक तीसरी स्टेप में जाते हो, वेरिफिकेशन, जहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स देनी होती हैं, वो वेरीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट आपका पर्सनल देना है। और अगर आप किसी और का बैंक अकाउंट नहीं दे सकते, अगर आप दोगे तो वो वेरीफाई नहीं माना जाएगा। उसको ये वेरीफाई नहीं करेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आप अपनी बैंक डिटेल्स ही दें और अपना पैन कार्ड दें। उसके बाद आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी तो आपके पास एक मेल आएगा। वो मेल में आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये मेल आएगा आपके पास ऐसा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और आप एक अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन गए हो, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ करी है।
ये आपकी क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ऐसा ओपन होगा। ये मेरा अकाउंट है जो जिससे मैं आंसर्स देता हूँ। अब जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चूज़ कर रखी है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो इस दिस डिज़ाइन यूजिंग केवीएम एंड एक्सएमएल। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आए तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं समझ में आया कौन सा सब्जेक्ट क्या कौन सा टॉपिक का है, तो आप इसमें स्किप करोगे तो आपको वैलिड रीज़न चूज़ करना है कि आप क्यों स्किप कर रहे हो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या, आई डोंट हैव दिस सब्जेक्ट नॉलेज, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये सबमिट हो जाएगा और ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आता तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, सबमिट कर दो। स्किप करने के अंदर इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितने मर्जी स्किप करना चाहे कर सकते हैं। और जो भी आप सबमिट करोगे इसके अंदर, वो आपके आंसर्स यहाँ पे सबमिट होते रहेंगे। यहाँ पर ये सारे आंसर्स हैं जो मैंने अभी तक सबमिट करे हैं। और आपको थोड़ा सा यहाँ पे और दिखा देता हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मेरी एक वार्निंग लिखी आ रही है, और सी एफ स्कोर इज लो। सी एफ स्कोर होता है कि आपने ये जो आंसर्स करे हैं, इनके ऊपर ये जो लाइक्स आ रहे हैं और ये डिसलाइक आ रहे हैं, इनका रेशियो होता है, यानी कि लाइक्स टू डिसलाइक्स का रेशियो होता है। अगर ये 75% से नीचे जाता है तो आपका अकाउंट ये रिवोक कर सकते हैं। रिवोक मतलब आपको हटा सकते हैं यहाँ से। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, नहीं तो कोई भी कैसे भी आंसर सबमिट करता रहेगा। तो इसका इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने सी एफ स्कोर बनाया है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैट्स दिखा रहा है ये सीएफ स्कोर एन है, क्योंकि अभी तक मैंने इस मंथ में कोई आंसर नहीं दिया, तो इसलिए उसके ऊपर कोई रिव्यू भी नहीं आया है, तो इसलिए सीएफ स्कोर अभी एन है। जब आप आंसर देते हो तो यहाँ पे 1 हो जाता है, और जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन स्किप करे थे तो इसलिए स्किप ये 2 दिखा रहा है। तो ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और पूरे मंथली साइकिल चलती है आपकी। फर्स्ट 30 तक, मतलब 1 to 30 तक आप जितने भी आंसर करोगे उनका टोटल अमाउंट होगा, वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब जैसे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स दिखाऊँ अपनी, जैसे तो ये आपकी जब पूरे मंथली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि ये नवंबर की पेमेंट है मेरी, 1 नवंबर टू 30 नवंबर मैंने 20 आंसर्स दिए। पर आंसर रेट 189 था, और ये टोटल अमाउंट 4414 था। तो ये मेरी लास्ट मंथ की अर्निंग थी। तो अब आपने कही कि भाई मैं तो इसमें 20 to 30,000 अर्न कैसे करूँ। तो आप ये तो जो 4000 की थी, ये मेरी अर्निंग थी, आप उसको मत देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपको अगर 20 to 30,000 इसमें अर्न करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ पर्टिकुलर डे के, अगर आप 4 क्वेश्चंस के भी आंसर देते हो, तो 4 का इंटू 175 करें और 30 डेज का मंथ, तो आप 21,000 आपकी आराम से हो गया। यहाँ पे सब आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं पर डे। अगर आप 5 क्वेश्चंस के आंसर दे देते हो तो 26,000 अमाउंट हो गया, और अगर आप 6 क्वेश्चन के आंसर देते हो पर डे तो 30,000 अमाउंट आपका आराम से हो गया। इसके अंदर बोनस भी चलते रहते हैं, जैसे आपको यहाँ देखेगा मेरा बोनस, ये बोनस ये रहा। बोनस ये होता है कि इनकी एक मतलब पॉलिसी मान लो, या एक एडवर्टीजमेंट, या स्टूडेंट्स को, जो भी इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं उनका अटेंशन इसमें इंटरेस्ट बना रहे हैं, उसके लिए बोनस अनाउंस करते रहते हैं। बोनस डेली चलता है, जिसमें आपको 10%, 20%, 30%, 40% बोनस मिलता रहता है। तो वो अमाउंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने टोटल अमाउंट जो आपको भी कैलकुलेट करके दिखाया, उसमें भी ऐड कर लोगे तो आपका टोटल अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको सी एफ स्कोर मैंने बताया 75 से अबव रखना पड़ता है। स्किप करने में कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट रिवोक भी हो जाता है, मतलब वो हटा देते हैं आपको, अगर वो आप कोई गाइडलाइंस में उनकी कोई फॉलो नहीं करते, इसलिए वो गाइडलाइंस का टेस्ट लेते हैं, बिकॉज ये इनकी गाइडलाइंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लेगरिज्म अलाउड नहीं करते ये बिल्कुल भी, जीरो टॉलरेंस इनकी प्लेगरिज्म के लिए। तो आप वो ट्राई मत करना, क्योंकि उनको पता चल जाता है। और वो आपके आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं, वो मंथली आपने जो क्वेश्चन सबमिट करे हैं, क्वेश्चन के आंसर्स को
वो चेक करेंगे रैंडमली उठा के और अपनी गाइडलाइन से मैच करेंगे कि वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए जो गाइडलाइंस का टेस्ट होगा वो ऐसा कुछ वो है नहीं इतना टिपिकल, बट आपको उन गाइडलाइंस का ध्यान रखना है जब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करो। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है पार्ट टाइम अर्निंग के लिए। तो ये पूरी डिटेल्स थी चेक के ऊपर, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी आई होप मैंने सारी कवर कर ली जितनी मुझे ध्यान थी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई नो बहुत सारी क्वेरीज होंगी इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।